हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश रेनबो क्लास 8th लेसन सेकेंड द काबुलीवाला का एक्सप्लेनेशन करेंगे। धीरे धीरे बड़े ध्यान से पूरे लेसन के अर्थ को समझिए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक नन्ही सी बच्ची और काबुली वाले की। काबुली वाले एक समय पे उन लोगों को कहा जाता था जो फेरी वाले के रूप में घूम घूम कर सूखे मेवे इत्यादि बेचते थे घरों घरों जा कर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काबुली वाला। लिटिल मिनी was 5 years old and a great chatterbox. लिटिल नन्ही मिनी was थी 5 years old 5 वर्ष की एंड और एक ग्रेट चैटरबॉक्स। यहाँ पे चैटरबॉक्स वर्ड यूज हुआ है। चैटरबॉक्स मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत बात करता हो उसे हम चैटरबॉक्स बोलते हैं। तो नन्ही मिनी छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और बहुत बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सी वह सिंपली आमतौर पर साधारणतया कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी विदाउट चैटिंग बिना गपशप किए। चैट गपशप करना होता है, इसका आईएनजी फॉर्म है चैटिंग। तो गपशप करना या बहुत ज़्यादा बातें करना चैटिंग कहा जाता है। ऑल द टाइम पूरे समय। वह पूरे समय साधारणतया बिना बात किए नहीं रह सकती थी। हर मदर was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her mother उसकी माँ was थी often अक्सर worried परेशान या चिंतित रहना about के बारे में this non-stop अनवरत या बिना रुके टॉकिंग बात करना ऑफ मिनी के एंड और ट्राइड प्रयास करती थी टू साइलेंसर शांत ट्राई माने प्रयास करना और ट्राइड प्रयास करती थी साइलेंस शांत करना। हर उसको उसकी माँ उसके इस अनवरत वार्तालाप किसके मिनी से उसकी माँ मिनी के अनवरत वार्तालाप के बारे में अक्सर परेशान रहती थी और उसको शांत करने का प्रयास करती थी। आगे हर कन्वर्सेशन विद हर फादर was always very lively. कन्वर्सेशन वार्तालाप विद हर फादर अपने पिता के साथ was था ऑलवेज हमेशा वेरी लाइवली बहुत जीवंत। उसका अपने पिता के साथ वार्तालाप हमेशा बहुत ही जीवंत रहता था। जीवंत या जिंदा दिल कह सकते हैं, रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे मिनी burst into one day Minnie burst into her father's study room. burst burst into अचानक प्रकट हो जाना। burst फट जाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा प्रकट हो जाना। एक दिन मिनी अचानक अपने पिता के अध्ययन कक्ष में प्रकट हो गई। यानी पिताजी अध्ययन कर रहे थे और यह अचानक वहाँ पे खड़ी मिली। पिता ने जैसे ही देखा, तो इसको कहेंगे अचानक प्रकट हो जाना। ओके। सी पुट हर आर्म अराउंड
him and said, put माने रखना, her माने अपनी, arm माने बाहें, around माने चारों तरफ, him माने उसके, यानी गले में बाहें डाल ली। तो उसने अपनी बाहें उनके चारों तरफ रखी और कहा, इसका मतलब उसने अपनी बाहें पिताजी के या उनके गले में डाल ली और कहा, क्या कहा? What do you think, father? पिताजी, आप क्या सोचते हैं? What do you think? आप क्या सोचते हैं पिताजी? भोला says, भोला कहता है, there is an elephant in the clouds. Clouds means बादल, ठीक है। तो वह पूछती है पिताजी से, भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। who blows water out of its trunk and that is why it rains. blow means फुहार छोड़ना या फव्वारा छोड़ना या फूंकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे blow means फुहार छोड़ना। और flows water कहेगी पानी की, out of its trunk means सूंड, that is why एक फ्रेज है, इसका मतलब होगा इसलिए। तो भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपने सूंड से पानी फेंकता है या फूंकता है या पानी की फुहार छोड़ता है और इसलिए बरसात होती है, इट रेन्स। Before her father could reply, she ran to the window. एक काबुली वाला। उसके पिता जवाब देते, रिप्लाई जवाब देना। उसके पिता जवाब देते या उत्तर देते, उससे पहले वह दौड़ी, कहाँ दौड़ी? टू द विंडो, खिड़की की तरफ। उसके पिता जवाब देते, उससे पहले वह खिड़की की तरफ दौड़ी और चिल्लाने लगी, ए काबुली वाला। चलिए आगे पैराग्राफ देखते हैं। मिनी कॉल्ड आउट द काबुली वाला। मिनी ने काबुली वाला को बुलाया, कॉल्ड आउट पुकारना या बुलाना। बट लेकिन when he looked at her, she was in terror. Terror means होता है भय या आतंक। टेरर, ये टेरर शब्द है, टेरर भय या आतंक। उसने काबुली वाले को बुलाया, लेकिन जब उसने उसको देखा, सी वाज इन टेरर, वह भयभीत थी या भय में थी। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास भाग गई या पिता की तरफ, रैन टू हर फादर, पिता की तरफ दौड़ी। क्यों भागी? क्यों काबुली वाले से उसको डर लगने लगा? आगे देखिए। She had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks and took them away. उसने सुन रखा था या सुन लिया था या सुन चुकी थी that कि काबुलीवाला caught children, बच्चों को पकड़ते थे, put them in their sacks, उनको अपने बोरों में रखते थे, और अपने took them away, और उनको दूर ले जाते थे। SACKS, sacks मीन सैक माने होता है बोरा और प्लूरल फॉर्म है बहुवचन, तो सैक्स, SACKS। तो अर्थ हुआ पूरे सेंटेंस का, उसने सुना था
कि काबली वाले बच्चों को पकड़ते थे, वो उनको अपने बोरों में रखते थे और दूर ले जाते थे। तो डर तो लगेगा ही बच्ची को, लेकिन आगे देखिए कहानी। द काबलीवाला came to Minnie's house and her father made sure that Minnie came out and met him. काबलीवाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने आश्वस्त किया कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। श्योर माने SURE, श्योर आश्वस्त करना, केम आउट बाहर आना, मेट मीट का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेट मिलना। तो यहाँ पे हो गया कि काबली वाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने आश्वस्त किया कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। यानी पिताजी ने धैर्य बंधाया कि बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, हम यहीं पे हैं। काबली वाले बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, कुछ काबली वाले हो सकते हैं बुरे, लेकिन ये ऐसे नहीं हैं, आओ और मिलो। तो ऐसा आश्वस्त किया मिनी के पिताजी ने। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, शीघ्र ही मिनी ने अपना भय खो दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो भय खो दिया ऑफ हिम, उसके। सून यहाँ पे आपने देखा अभी, सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम। ऑफ हिम मतलब उसके बारे में या उसके विषय में। इसके विषय में काबली वाले। शीघ्र ही मिनी ने उसके बारे में भय खो दिया, यानी अब उसको काबली वाले से डर नहीं लग रहा था। एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old। और यह आनंद था या आनंद का विषय था, टू वॉच देखना, द बिग बियर्डेड पठान। बियर्डेड दाढ़ी वाला, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो उसको बियर्डेड, BEARDED, बियर्डेड पठान, काबली वाला पठान था। टॉकिंग बात करते हुए, टेंडरली यहाँ पे एक वर्ड आया है टेंडरली, इसका मतलब होता है नम्रतापूर्वक या बहुत ही कोमलतापूर्वक। टू द लिटिल 5-year-old, बड़ी दाढ़ी वाले पठान को नन्ही 5 वर्ष की बच्ची से बात करते हुए देखना एक आनंद था। ऐसा इस सेंटेंस का अर्थ होगा। द काबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। काबली वाला वॉज था, नाउ अब, ए डेली दैनिक, विजिटर मिलने वाला या देखने वाला या दर्शक, मिनीज हाउस, या कह सकते हैं विजिटर आने जाने वाला, यहाँ पे मिलने वाला ज़्यादा उचित रहेगा, मिनीज हाउस। अब काबली वाला मिनी के घर का, मिनीज हाउस, ध्यान दीजिएगा अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मिनीज हाउस। अब काबली वाला मिनी के घर का दैनिक दर्शक था या दैनिक मिलने वाला था। दे वुड सिट, वे बैठ जाया करते थे, SIT, सिट माने बैठ जाना, एंड और चैट, गपशप किया करते थे, बातें करते थे, गपशप या बातें करना, चैट, CHAT। 4 आवर्स फ्रेज है, एक साथ अर्थ हो निकलेगा। 4 आवर्स का मतलब होता है घंटों, 4 आवर्स घंटों। तो वे बैठ जाया करते थे और घंटों गपशप किया करते थे। एंड आगे देखिए, एंड से जुड़ा हुआ है कंजक्शन एंड, क्रैक जोक्स, चुटकुले छोड़ते थे, विद ईच अदर,
क्रैक जोक्स मीन्स चुटकुले छोड़ना या मजाक करना, हंसी मजाक करना। वे बैठ जाया करते थे घंटों गपशप किया करते थे और एक दूसरे के साथ मजाक किया करते थे। ओके बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं। वंस अ ईयर रहमान, for that was the काबलीवाला's name, would go back to his own country. Once a year, वर्ष में एक बार, इसका मतलब होगा वर्ष में एक बार। Once a year, रहमान, यहाँ पे रहमान, for that was the काबलीवाला's name, वर्ष में एक बार रहमान, जिसके लिए काबलीवाला नाम था, would go back to his own country, अपने देश, would go back, अपने देश वापस जाया करता था। ठीक है, रहमान नाम था काबलीवाले का, तो वर्ष में एक बार अपने देश जाया करता था। He would first collect all the money that people owed him before he left. He would first collect all the money. वह सबसे पहले सारा धन एकत्र करता था। That, जो, people would owe him before he left, जो लोगों के पास होता था या लोगों के पास उधार होता था। चूँकि ये ड्राई फ्रूट्स बेचता था, सेल करता था, तो उधार भी हो जाता था इसका रुपए, और कभी कभी जो रुपए कमाता था तो किसी को दे देता था। इस साल में तो जाना है, एक बार मैं रुपए रख करके क्या करूँगा, चोरी वगैरह हो जाएगा, तो दे दिया करता था। और जब अपने घर जाया करता था साल में एक बार अपने देश, तो वो सारा धन वापस ले लिया करता था अपने घर जाने के लिए। तो he would first collect all the money that people owed him before he left. Before he left, छोड़ने से पहले या जाने से पहले। जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले? अपने देश। जाने से पहले, छोड़ने से पहले सर्वप्रथम वह सारा धन एकत्र करता था जो लोगों के पास उधार होता था। Although रहमान was busy, यद्यपि, although, although, although रहमान was busy, रहमान व्यस्त था। He always, या व्यस्त होता था। He always found time to visit Little Minnie, यद्यपि रहमान व्यस्त होता था, फिर भी हमेशा नन्ही मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था या समय पा लेता था। फाउंड। ओके। वन डे देयर वाज अ लॉट वन डे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन सड़क पर बहुत शोरगुल था। स्ट्रीट, सड़क, नॉइज, शोर। रहमान had stabbed a man who owed him money. रहमान ने एक व्यक्ति को चाकू घोंप दिया था जिसने उससे रुपए लिया था या रुपए उधार लिए थे। लड़ाई हो गई होगी भाई, अब उधारी मांग रहा है, ना दिया होगा, गुस्सा गया रहमान, मार दिया चाकू। STABBED, स्टैब माने, स्टैब मीन्स होता है चाकू घुसा देना, छुरी घुसा देना। ठीक है, रहमान ने एक व्यक्ति को, एक आदमी को चाकू घुसा दिया जिसने उससे रुपए धन उधार लिया था। ओके। फॉर दिस क्राइम
ही वाज सेंट टू प्रिजन, PRISON, प्रिजन जेल, क्राइम अपराध। इसके लिए, इस अपराध के लिए वह जेल भेजा गया। ही वाज सेंट टू प्रिजन। ओके, टाइम पास्ड एंड मिनी सून forgot her old friend। टाइम पास, टाइम पास्ड, टाइम समय, पास्ट गुजरता गया, और मिनी सून शीघ्र, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर ओल्ड फ्रेंड। शीघ्र ही समय गुजरता गया और शीघ्र ही मिनी अपने बूढ़े मित्र को भूल गई। द काबलीवाला सी, द काबलीवाला कौन था बूढ़ा मित्र? काबलीवाला, तो उसको भूल गई मिनी। सी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन। वह एक सुंदर खूबसूरत महिला के रूप में विकसित हुई। ग्रीव अप, बड़ा होना या विकसित होना, तो वह एक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं होता है, ठीक है, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी, वेडिंग शादी, WEDDING, वेडिंग, वेडिंग मीन्स हो जाएगा शादी। ओके बच्चों, वेडिंग, ओके, WEDDING, वेडिंग मीन्स शादी। तो उसके पिता ने मिनी की शादी के लिए व्यवस्थाएं जुटाई या की। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन के बचे हुए भाग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, कोरोना से बचते रहिए। धन्यवाद।